है कि आज हमारे यहाँ आशा प्रवेश प्रशिक्षण का पहला प्रशिक्षण है और मैं डॉक्टर आनंद, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय घर के। तो अभी हम लोगों ने धन्वंतरी वंदना की। तो धन्वंतरी वंदना जो है, हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले जो है भगवान के नाम से लेते हैं कि हमारे कार्य जो है वो सफल हो, बढ़िया से हो। पर क्योंकि हम लोग धन्वंतरी वंदना की, मैं बताऊंगा धन्वंतरी जी के बारे में आके आप लोग जानते हैं, धनतेरस मनाते हैं ना हम लोग। वो धन्वंतरी जी की जो है उस दिन जो होता है जन्मदिन हुआ, उस दिन उनका जैसे हम कहते हैं ना बर्थडे हुआ। तो ऐसा हुआ था जब हमारे देव और सुर ने मिलके जो था ना एक बार समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे उसमें जो है कामधेनु निकली, उसमें अमृत कलश निकला। तो उसमें जो है भगवान धन्वंतरी भी जो थे ना वो उसमें से आयुर्वेद उसमें से आए थे। तो यही जो है भगवान धन्वंतरी जो है वो हमारे जो है आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वनस्पति का ज्ञान है, वो सब जो है भगवान धन्वंतरी जी जो है इस पूरे संसार में लाए क्यों थे? उसका कारण ये था कि पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो लोग हजारों साल तपस्या करते थे। तो वो देखते थे कि जब वो तपस्या करते थे तो क्या उनका शरीर में जो है हर चीज का इफेक्ट होता है ना, हमारे बाहर की चीजों का इफेक्ट होता है, क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, खान पान का इफेक्ट होता है। तो उनको क्या होती थी, अपनी जो तपस्या करने में है या फिर जो हम लोगों का लक्ष्य है क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। जो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चीज है, पहले कहते ना हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष तीन हमारे लक्ष्य है ना। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना ही है, मतलब इस दुनिया में फिर बाद में आना नहीं है, ऐसा कहते थे ना। तो उसके लिए तपस्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उसमें क्या हुआ, रोगी हो जाते थे। तो उस रोग को कैसे खत्म करें, उसके लिए जो है भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान जो दिया वो भगवान धन्वंतरी ने पूरे विश्व में दिया आयुर्वेद का ज्ञान। तो एक्चुअली क्या देखो, आज भी जो है त्रिफला है या फिर आज से पहले भी जो हमारी जो है दादी जी जो बताती थी, आज भी वही कार्यगर है ना बहुत सारी चीजें। कारण ये कि ये शाश्वत ज्ञान है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। और क्योंकि ये जो है औषधियों पौधों से संबंधित है, इसलिए कभी खत्म नहीं होता है। बीच में जाए आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र क्या होते हैं मालूम है आपको, किसी को भी? सावित्री मैडम, आप लोग किसी को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा हो ना आजकल जो है हमारे जो है उपकेंद्र भी जो हैं बहुत अच्छे से उनमें डिजाइन बन गया है, उनके कलर भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसको सामान वामान भी आ गया है बहुत बढ़िया, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो कभी आपको बताया किसी ने कि हेल्थ ये हमारा जो कहते हैं हमारा वेलनेस केंद्र हो गया है? सुना होगा ना, हेल्थ वेलनेस केंद्र हो गए ना। तो आपको मालूम है क्या ये? किसी ने बताया आपको कि ये वेलनेस केंद्र क्या होते हैं, ये क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तो ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बड़ी बहादुरी से इस देश में हमने हराया पोलियो, चेचक और टेटनस को। हमने काबू पाया HIV जैसी बीमारियों पर। लेकिन क्या इससे पूरी तरह स्वस्थ हो गया इंडिया? नहीं। आज भी घर घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां छुपी बैठी हैं। आज भी हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को समय से पहले रोक नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे लिए हेल्दी रहने का मतलब है बीमारी बढ़ने के टाइम डॉक्टर के पास जाना। आज भी हमारे लिए प्राइमरी हेल्थ केयर करोड़ों नागरिकों की पहुंच से दूर है। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब वक्त आ गया है देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति लाने का, हमारे नजरिए को बदलने का, प्राथमिक सेवाओं को आखिरी छोर तक पहुंचाने का। क्यों न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत देश के स्वास्थ्य केंद्रों को एक नई दिशा, नई ऊर्जा देने के साथ ही अधिक जिम्मेदारियां दी जाए।
तो 3-4 सालों में ही हम देश के हर कोने में स्वास्थ्य की ज्योति जला देंगे। इसी सोच के साथ इस देश ने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है। 2022 यानी हमारे न्यू इंडिया बनाने के संकल्प को साकार होने तक आधुनिक सेवाओं से युक्त 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाने हैं। इन अत्याधुनिक सेंटर्स द्वारा किया जाएगा मां और बच्चों का स्वास्थ्य संवर्धन, बुजुर्गों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक समस्याओं का समाधान, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसे बड़े रोगों का जल्द निदान और उपचार, साथ ही फिट इंडिया बनाने के लिए आहार, योग, कसरत जैसी जानकारियां और तंबाकू शराब जैसे व्यसनों पर नियंत्रण भी। इतने बड़े मिशन को देश के कोने-कोने में ले जाने के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम्स भी बनाई गई हैं। हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होंगे मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनको सपोर्ट करेंगे एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स और आशा बहन जी। यहाँ डिजिटल कंसल्टेशन के साथ हेल्थ आईडी कार्ड जैसी कई नई सुविधाएं शुरू होंगी और हर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ताकि कोई स्वास्थ्य सेवाओं से पिछड़ा न रहे। स्कूल के बच्चे भी स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और साथ ही पूरा देश इस जन आंदोलन से जुड़ेगा। इस तरह से समाज और सरकार अपना पूरा बल लगाएंगे और हम छुपे बैठे शत्रुओं को निकाल फेंकेंगे। बीमारियों को हम नहीं बनने देंगे हेल्दी न्यू इंडिया के राह की रुकावट। तो इंडिया स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो, आयुष्मान भारत। ये शुगर है और कैंसर, तो मतलब हमारा ये मतलब वो हो जाएगा तो हम इसकी टाइम से जांच करेंगे तो मतलब इससे फायदा होगा और कम होगा। इसके मरीज पहले ही उनको मालूम पड़ जाएगा तो इससे हो गया तो वो जो होंगे उनके बीमार होने की क्या होगी कम हो जाएगी, है ना। और समय पे इलाज भी मिल जाएगा उसको, उसका भी जो है खर्चा भी कम होगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा उसका ना, जान भी बच जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो हम लोग आपने देखा पहले हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आयुर्वेदिक अस्पताल थे, जैसे पहले अस्पताल हमारा था राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, देखा होगा पहले आपने लिखा होगा ना। अब जो है ये आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया है। ऐसे ही जो है पहले जो उपकेंद्र थे वो भी अब हेल्थ आयुष्मान भारत वेलनेस केंद्र बन गए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जब सरकार ने ऐसा देखा, ये आया क्यों आया ऐसा कि हमारे देश में देखा जा रहा है कि जो गैर संचारी रोग है, गैर संचारी रोग जानते क्या होते हैं? जो संचारी रोग तो होते हैं जो हमको क्या होते हैं, जैसे एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे कोरोना हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, वो क्या होता है पानी से फैलता है, ठीक है ना, संचारी। और आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं टीबी हो गया, ये सब संचारी रोग होते हैं जो हमारे खांसने से या एक दूसरे को छूने से, उसके आइटम को कोई यूज़ करने से फैलते हैं। पर गैर संचारी रोग में ऐसा नहीं होता। जैसे शुगर हो गया, आपको शुगर है, आप मेरे साथ खाना खाओगे तो मुझे शुगर नहीं होगा। आपको कैंसर है या मुझको कैंसर है, आप मेरे साथ खाना खाएंगे, तो ये सब क्या होते हैं गैर संचारी रोग होते हैं। पर ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे क्या है कि गैर संचारी रोग की जो है वो जो है हमारी संभावना लोगों में बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब अब उनकी जो पहले होते थे उससे ज़्यादा वो ज़्यादा हो रहे हैं। आप भी देख रहे हो पहाड़ों में पहले शुगर था, पहाड़ों में नहीं था। अब गांव में कलछीपा ही है, मैं कलछीपा में इतने सारे शुगर के मरीज हैं। परसों हम वहाँ भी देख के आए थे, पचरुआ में भी, वहाँ भी कुछ लोग मरीज थे। अभी एक रोटा पानी मैडम हम लोग गए थे, कितने वहाँ तो शुगर के ही मरीज हैं, सब ब्लड प्रेशर और शुगर के ही मरीज हैं। जबकि पहले कहते थे हम तो इतना काम करते हैं, हमें शुगर कैसे होगा, हम लोग तो पहाड़ चढ़ रहे हैं, दिन भर जो है खेत में हैं, तो हमें शुगर कैसे होगा। तो अब ये देख रहे हैं कि पहाड़ों में भी, मतलब गांव-गांव में भी, पहले तो शहर तक सीमित था क्योंकि शहर में क्या था, लोग बैठे रहते थे, ज़्यादा खाना ज़्यादा खाते थे, बैठने का काम ज़्यादा था, तो इसलिए शुगर होती थी। पर अभी जो है इस पर रिसर्च हो रखी है कि हमारे देश जो है, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी जो हमारा जो है एशिया जो है ना, वहाँ के लोग जो होते हैं उनको शुगर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो है हम लोगों को केवल यही नहीं है, हम लोगों को अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए। अब आपने ये भी देखा होगा कि पहले से हमारे खान पान में कितना परिवर्तन आ गया है।
पहले हम लोग चीनी खाते थे, पहले जो थे कम खाते थे चीनी। अभी देखा होगा आप जब छोटे होते होगे तब चीनी कितना खाते हो, अब कितना खाते हो? पहले तो गुड़ खाते होगे। अब जो है दिन भर में 10 चाय, लोग 10 चाय वाले हैं भाई, मेरे यहाँ आते हैं हम 10 चाय पीते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा सब चीज़ ले रहे हैं, क्या शुगर भी ज़्यादा ले रहे हैं। कहीं भी गए तो पहले तो दूध पिलाते थे, हमारे गांव में भी मैं जाता था, दूध आया दही आया पिला दिया, वो भी उसमें कुछ नहीं डालते थे, ज़्यादा होता नमक डालेंगे बस, अगर होगा तो कोई कहेगा तो, वरना दूध में चीनी नहीं डालते थे, घी डाल दिया ऊपर से, ऐसा होता था। और अब क्या, नमक का क्या है, नमक तो हम पहले खाते थे, अब ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, अचार खाना शुरू कर दिया, सॉस खाना शुरू कर दिया है, नमकीन खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक बड़े तो छोटे बच्चों ने भी, बच्चे भी क्या करते हैं आजकल, देखा ना, सॉस के बड़े शौकीन रहते हैं। चाउमीन, तो चाउमीन में जो रेगुलरली हम अपने खाने में जितना नमक डालते हैं, चाउमीन में उससे ज़्यादा नमक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में जो दिन भर में हमें जितना नमक चाहिए रहता है उससे ज़्यादा नमक खा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही ये सब क्या, गैर संचारी रोग है। कैंसर हो गया, महिलाओं में कैंसर हो गया, खासकर उनको गर्भाशय का कैंसर, और जो है स्तन कैंसर हो रहा है, और जो महिला और पुरुष दोनों में जो है आपके शुगर और ये आपका ब्लड प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने सुबह एक रिपोर्ट पढ़ी है कि हमारे यहाँ पे 38% महिलाएं जो हैं गर्भाशय कैंसर से जो है पीड़ित हैं। अभी सुबह की रिपोर्ट है, लैंसेट की रिपोर्ट है, कल का वो आया, मैंने डाल भी रखा उसे ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसमें क्या, उसमें वैक्सीन लगेगी, सब जो है 9 से लेकर 14 साल की जो है किशोरियों को वैक्सीन लगेगी, जिससे कि वो गर्भाशय कैंसर से बच सकें, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, गैर संचारी रोग हैं। तो अब क्या है कि ऐसा देखा गया कि जैसे मान लीजिए कोई शुगर वाला पेशेंट है, उसको मालूम नहीं शुगर है उसको, ठीक है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, उसको मालूम नहीं ब्लड प्रेशर है। वो क्या था, जब तक हेल्थ वेलनेस सेंटर नहीं थे तो ब्लड प्रेशर की जांच तो कर ही लेते थे थोड़ा बहुत, पर शुगर की जांच तो नीली ही थी बिल्कुल ही, ठीक है। अब किसी को शुगर भी था, ब्लड प्रेशर दोनों एक साथ हुआ, उसको क्या हुआ, उसकी यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, उसको एकदम से क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया। ब्लड प्रेशर से क्या हुआ, दिमाग की नस फट गई, और क्या हुआ, उसका एक तरफ का सुन्न हो गया, जिसे कहते हैं पैरालिसिस फालिस कहते हैं। अब उससे क्या हुआ, वो सीधे कहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा, अस्पताल वाले रेफ़र कर देंगे, सरकारी अस्पताल में कुछ है नहीं, उन्हें रेफ़र कर दिया, जाके कहाँ पे गया, प्राइवेट में गया, नहीं तो सरकारी में भी गया, प्राइवेट में भी गया। उन्होंने कहा सरकारी में कहाँ जाए, प्राइवेट में ही जाते हैं जब दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बुक करके गाड़ी ले गया, गाड़ी में भी 5-10 हज़ार रुपये खर्च किए, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ प्राइवेट में डाला, उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपये जमा करो, 50,000 रुपये जमा करो। इस तरह से क्या हुआ, कुछ दिन में वो आया, और हम लोग जब वो आया तो उसके पास लगभग 5 लाख का क्या हो गया, कर्जा हो गया। अब वो कर्जा उसको 2-3 साल 4 साल, एक छोटे से व्यक्ति के लिए जिसकी आमदनी महीने भर की 20-30 हज़ार रुपये है, क्या वो 5 लाख का उसको कर्ज चुकाने में 5 साल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। और उसमें क्या करेगा, वो बहुत सारी अपनी चीज़ों में कटौती करेगा, खाने में, पीने में, बच्चों की शौक़ में, बच्चों के पहनने में, ओढ़ने में, अपनी जो है खान पान में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी करेगा, ठीक है। तो जब सरकार ने ये सब देखा, इस चीज़ का अध्ययन किया कि हमारे जो देश के लोग जो है ना, वो इलाज के चक्कर में क्या हो रहे हैं, साल दर साल गरीबी रेखा, क्या गरीब होते जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति है वो ठीक ठाक चल रहा है, और एकदम से उसके घर में कोई बीमार हो गया और एकदम 5 लाख का बोझ हो गया, अब वो क्या हो गया, वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। क्यों, कर्जे में आ गया, उसके पास आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है। तो सरकार ने कहा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे नागरिक के जेब से खर्च ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2018 में आयुष्मान भारत जो है योजना, उसको लॉन्च किया। उसके 2 पार्ट थे, एक था आपका एक पार्ट इसमें था आपका हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, और दूसरा क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आप लोगों को दोनों चीज़ें मालूम है, जन आरोग्य योजना, PMJAY, और ये HWC, हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने कहा कि क्यों ना हम लोग प्राथमिक स्तर पे, गांव के स्तर पे, अगर हम उन लोगों की जांच करें,
जैसे अब शुगर की जांच में कोई ज़्यादा पैसा खर्च थोड़ा होता है, ब्लड प्रेशर जांच में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। अगर हम लोगों ने यही एक प्राथमिक, जैसे हमारा गैरखेत है, इसमें 5-6 आशाएँ हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, अगर इसमें क्षेत्र में जितने लोग शुगर वाले हैं, जितने ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो यहाँ पे जांच कराए, अगर समय पे उनकी जांच हो जाए तो उसको जो है पैरालिसिस होने से बच सकता है ना, आगे शुगर होने से आगे जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बच सकते हैं उसको। तो सरकार ने कहा कि पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जो है बचाए रोगों से। स्टार्टिंग में रोग अगर से बचा लेंगे तो वो आगे रोग ही नहीं होगा। अगर आपको यहीं पे सब सुविधा मिल जा रही है तो आप आगे पीएचसी में क्यों जाओगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाओगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाओगे। अब यहाँ से आप हेल्थ वेलनेस सेंटर अगर नहीं होता तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, वहाँ भी नहीं होता दिल्ली जाते हैं, एम्स में जाते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, अनावश्यक रूप से क्या होता है, रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए रोगों को, जो रोग यहाँ से कम हो सकते हैं उनको यहीं पे ही रोक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे वेलनेस सेंटर है, अगर यहाँ 100 रोगी थे, 100 लोग थे, अगर 100 लोगों में अगर हमने 40 लोग भी जो रोक दिए तो आगे 60 ही रोगी जा रहे हैं ना, चाहे वो एम्स में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, 60 ही लोग जा रहे हैं ना। अगर वेलनेस सेंटर नहीं होता तो कि 100 के 100 क्या होते, सीधे जाके एम्स में जाते और उनको आवश्यक दबाव पड़ता। भाई डॉक्टर तो कोई ज़्यादा बड़े नहीं है ना, बिल्डिंग उतनी है, कमरे उतनी हैं, कितने लोगों को हम लोग वहाँ पे इलाज दे पाएंगे। तो सरकार ने कहा कि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करके ऐसा कर सकते हैं। तो अभी जो है, अभी आपको बताया 2022 तक सरकार ने का लक्ष्य, दिसंबर 2022 तक, 22 तक 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर करने हैं। कितने? 1.5 लाख। इसमें से भी क्या है, इसमें से भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के भी 2 कंपोनेंट है। एक है HWC हो गया जो मैडम की है, ठीक है ना, और एक होते HWC आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर। ये आयुष मंत्रालय के हैं। तो जो है ना, सेवाएं जो होती 2 विभाग से मिलती हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ना, MOHFW कहते हैं, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये हमारा आयुष हो गया। पहले ये दोनों एक ही थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, काम बढ़ते गए, परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया और एक आपका आयुष मंत्रालय हो गया। अभी मंत्रालय हो गए। तो इसके कोऑर्डिनेशन से क्या हुआ कि हम लोगों के यहाँ 12,000 12,500 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है सरकार ने कहा हम लोग जो है आयुष मंत्रालय को दे रहे हैं और इसको आयुष मंत्रालय चलाएगा। तो हमारा जो है आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ये क्या है, ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है ना। और आप लोग जो है मैडम के यहाँ भी जुड़े हो, वो परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं। अब ये भी आता है, कोई लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं ना तो कहते हैं सर हम लोग इनसे जुड़े हैं, हम लोग इनसे नहीं जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आशा 2 हेल्थ वेलनेस सेंटर से भी जुड़ सकती है, ठीक है, पर 2 जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, एक हेल्थ वेलनेस सेंटर से और एक आयुष के हेल्थ वेलनेस सेंटर से जुड़ सकती है, पर दोनों ही HWC नहीं होंगी, या दोनों ही HWC नहीं हो सकती है। इससे दोनों से जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे कुछ कंपोनेंट अलग हैं और इनके कुछ कंपोनेंट अलग हैं, ठीक है। हमको आयुष संबंधित ही कार्य करने हैं, जो आयुर्वेद। इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को?